मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बराए खुशनुदी ख़ातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम बावाज़ बुलंद नारे सलावत। बराए खुशनुदी व सलामती व ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बावाज़ बुलंद नारे सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। दुआ गो हूँ आप तमाम अज़ादारों के लिए ये जो सवा 2 महीने मुसलसल मौला का ज़िक्र करते रहे और इस मजलिस में भी काफ़ी देर से अपनी मसरूफ़ियत से वक्त निकाल कर जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को पुरसा देने के लिए इस मजलिस आज़ा में हाज़िर हुए हैं। मौला आप सबकी इबादत अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। बानी मजलिस जनाब सगीर तरावी साहब और इनके बरादरान इनके अहले खाना की तौफ़ीक़ात खैर में मौला इजाफ़ा फरमाए और इनके वालिद अली अहमद तरावी साहब को खुदा अलीन में जगाता फरमाए। इस मजलिस का सवाब उनकी रूह को इसाल करते हैं और इदारा मिनाजुल हुसैन के तमाम अरकान के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने इस मजलिस अज़ा में इस जगह के हवाले से ताउन फरमाया। मौलाना हसन अकबर साहब का बहुत शुक्रिया, इरफान कुमी साहब का और डॉक्टर साहब का नाम डॉक्टर आमिर साहब का और तमाम ही अहबाब का कि जिन्होंने मौलाना जाफ़र साहब का सबकी खिदमत मौला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और साथ साथ ही दुआ गो हूँ तमाम जो वीडियो वाले हैं, साउंड वाले हैं, ऑन प्रोडक्शन और इसके साथ साथ आप तमाम अहबाब जो मातमी संगत हैं, मातमी ज़दार हैं, मालिक सब की इबादत अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। बहुत शुक्रिया आफ्ताब जाफरी साहब का कि बहुत इज़्ज़त अफजाई फरमाई और ख़ास तौर पर इस मजलिस में तशरीफ़ लाए। मौला उनका आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। एक जागती हुई सलावत पढ़िएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाह की वहदानियत, रसूलुल्लाह की रिसालत, मौला अली की विलायत का करार करते हुए दोनों हाथ फज़ा में बुलंद करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी हैदरी हैदरी, बोलो बोलो सखी सोना लाल जज़ाकल्लाह। देखिए टेक्नोलॉजी है, दौर बड़ा फास्ट है। अभी आप अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं और जो लोग लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं तो पता नहीं कितने ममालिक में लोग बैठकर देख रहे होंगे। जो भी उस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होगा, ये जो आपके रिश्तेदार देख रहे होंगे, यानी गोया जहाँ पर ये वीडियो प्ले हो रही है उस फिज़ा में आवाज़ गूंज रही है। तो ऑन प्रोडक्शन की जानिब से भी ये लाइव टेलीकास्ट है और दीगर चैनल्स की तरफ से, अलजल की तरफ से गालिबन और तमाम ही अहबाब जितने भी लाइव कर रहे हैं। क्या पता कि कोई करबला की सरजमीन पर बैठकर, कोई नजफ़ की सरजमीन पर बैठकर ये वीडियो प्ले कर रहा हो। मुमकिन तो है ना ऐसा। तो होता क्या है कि हमारी आवाज़ तो जाती है लाइव, आप लोगों की आवाज़ उस तरह से शायद नहीं जा पाती क्योंकि आप लोगों के हाथ में माइक नहीं है ना। तो जब आपके हाथ में माइक नहीं है तो आपकी आवाज़ यहाँ तक नहीं आएगी। लेकिन मैं ऑन प्रोडक्शन हाउस से कहूँगा, जब मजलिस में कुछ माइक ऑडियंस में भी जैसे हम टीवी पे लगता है ना माइक, तो लोगों की आवाज़ आती है। ताकि उसकी वजह क्या है, जब ये लोगों की आवाज़ आएगी तो वीडियो में आएगी, वीडियो में आएगी तो क्या पता कोई नजफ़ में सुन रहा हो, कोई करबला में सुन रहा हो। लेकिन अभी आपने एक काम करना है। मैं तो भाई अकेला हूँ, मैं इतनी दूर तक आप तक आवाज़ मेरी बग़ैर माइक के नहीं पहुँच सकती, लेकिन आप लोग सब मिलकर एक आवाज़ बुलंद कर सकते हैं ताकि वो आवाज़ गूंज कर इस माइक में आए। इस माइक से लाइव वीडियो कोई करबला में देख रहा हो, कोई नजफ़ में देख रहा हो, तो एक ज़ोरदार नारा लगे, लब्बैक या हुसैन। माशाअल्लाह। जरा और ऊंची आवाज से हाथ आखिरी आदमी में बुलंद हो, लब्बैक या हुसैन। माशाअल्लाह।
मौला सलामत रखे, मौला आप सबको सलामत रखे। अज़ादारों, चंद क्योंकि बहुत ताख़ीर भी हो गई है, आप काफ़ी देर से बैठे हुए भी हैं और माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने यहाँ पढ़ा। आसिफ जौहरी साहब ने पढ़ा, दानिश ने पढ़ा और किबला जो हमारे ज़ाकिर थे गयूर साहब ने पढ़ा। और गयूर साहब को तो समझें इस मजलिस में उनका आने का यहाँ प्लान नहीं था, लेकिन आप देखें कि जहाँ जनाब सैयदा चाहती हैं जिसको पढ़ाना वो आ जाता है ना। हम जितनी कोशिश कर लें, हम प्लान कर लें कि हमने मिनाजुल हुसैन में पढ़ना है, लेकिन अगर बीबी ने ड्यूटी लिखी है तो इंसान पढ़ेगा, अगर बीबी ने कहीं और ड्यूटी लिखी है तो इंसान कहीं और पढ़ेगा। तो बस यहाँ पर जिसकी ड्यूटी लिखी थी, जिन्होंने पढ़ा, कमर भाई ने पढ़ा, मेरे साथ अब्बास नानी पढ़ेंगे मेरे भाई, और मुजम्मिल भाई ने पढ़ा, आप तमाम लोग यहाँ शरीक हुए। तो हम सबको शुक्रिया अदा करना चाहिए बीबी का कि बीबी ने मुझे और आपको ये तौफीक दी कि हम उनके फ़र्श पर मौला का जिक्र कर सकें। तो बस कुछ फ़ज़ाइली कलाम हैं जो फरमाइशें हैं, उसके बाद फिर कुछ मसाइबी कलाम और उसके बाद मातमदारी होगी। एक जागते हुए सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद। तमाम मातमियों की नज़र कर रहा हूँ और ख़ास तौर पर आप दुआ फरमाइए और मैं अपनी इस आज की नौह खानी का सवाब मौला की बारगाह में, मौला की बारगाह से वसीले से मिल के सवाब जो पहुँचे वो नवीद आशिक बीए साहब शहीद को पहुँचे। खुदा उनकी रूह को मासूमीन की जवार रहमत में जगह अता फरमाए। मौत हमारी कौम का सरमाया। बहरहाल ज़िक्र अली, ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद, आशिकाने मोहम्मद व आले मोहम्मद का ज़ेवर होती है शहादत। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। और कल उनकी नमाज जनाजा है, यकीनन आप सब वहाँ मौला के ज़िक्र करते हुए जनाजे को मातम की सदाओं में रुखसत करेंगे इंशाअल्लाह। और ये बात जहन में रखिएगा कि कुरान कहता है शहीद कभी मरता नहीं। क्यों? अली वालों का मरना भी कोई मरने में मरना है। बोलिएगा, ये बात ज़हन में रखिएगा। आवाज़ इतनी बुलंद हो कि इस माइक में आए, इस माइक से आए तो नजफ तक कोई पहुंचे आवाज़ है। हाथ बुलंद होने चाहिए ताकि मुझे समझ में आए कि आपकी आवाज़ मुझ तक पहुंच रही है। ठीक है, ये जो आप हाथ उठाकर दुआ देते हैं ये मेरे लिए एनर्जी की बात है, वरना हम इतना सफ़र कर जाते हैं। एक आम आदमी अपनी ज़ाती तौर पे कोई सफ़र करे ना तो नहीं कर सकता। ये हम सफ़र मौला के जिक्र की वजह से करते हैं, वो एनर्जी मौला की तरफ से मिलती है और आप अज़ादारों की तरफ से मिलती है। जिस अंदाज से आपने सुनना शुरू किया, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह सारी थकन दूर होगी। अली वालों का मरना भी कोई मरने में मरना है, चले अपने मकान से अली के दर पे जा। माशाअल्लाह, जिंदगियां हो, जिंदगियां हो। और ये हर शहीद के, जो हर शहीद और जो मौला का मोहब्बत मवद्दत दिल में लिए इस दुनिया से जाता है, मौला फरमाते हैं उसको शहीद, उसको मुर्दा मत समझो, वो शहीद है जो मवद्दत मोहम्मद वाले मोहम्मद दिल में लिए जाता है। अब नवीद आशिक बीए साहब तो शहीद हो गए, अब देखिएगा उनके कल आप जनाजे में जाएंगे, हो सकता है आपको कान में आवाज ना आए मगर आपके दिल में उस शहीद की आवाज जरूर आएगी। वो क्या है, शेर समझ में आए तो बोलिएगा जरूर। इधर रुखसत किया सबने, उधर आए अली लेने। आप जिए, ये उठते हुए हाथ किसी के मोहताज ना हो। इधर 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 रुखसत किया सबने, उधर आए अली लेने। यहाँ सब रो रहे थे, हम वहाँ महफिल सजा। बोलो माशाअल्लाह, जरा और एनर्जी के साथ जरा हाथ बुलंद करके ऊंची आवाज से
कमली वाले। रजा सिरसिली साहब को मौला आललीन में जगह फरमाए जिन्होंने इस कलाम को लिखा। अब जब शहीद का जिक्र हुआ तो एक और शहीद का जिक्र, एक शहीद का जिक्र करूं और एक शहीद के लिखे हुए कलाम से, जिसने अपनी शहादत से पहले ही बातें लिख दी थी। वो शहीद का नाम है सिफ्ते जाफर। कोशिश करूंगा कि उनके अंदाज में पढ़ने की, ताकि वो अंदाज उनका बड़ा अनोखा था, बड़ा निराला था। कोशिश करेंगे, हम उन जैसा पढ़ तो नहीं सकते, लेकिन थोड़ी सी याद ताज़ा हो जाए उनकी। दिलों में तो वो हमारे जिंदा हैं, मगर आज फिर उनकी याद ताज़ा हो जाए। हाँ, जब खुदा को पुकारा अली आ गए, जब खुदा को पुकारा। अब जितना आप सुभान अल्लाह कहेंगे, ये सारी सुभान अल्लाह का सवाब सिफ्ते जाफर साहब की रूह को पहुँचे। ज़रा बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह कहिएगा, हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह कहिएगा, ताकि पता चले कि हम अपने शहीदों को भूलते नहीं। जब खुदा को पुकारा अली आ गए, जब अली आ गए जिंदगी आ गई, जिंदगी बंदगी रोशनी आ गई, जिंदगी बंदगी रोशनी आ गई, रोशनी आ गई, आ गई, आ गई। मिर्जा दवीर लिखते हैं कि जो भी मसरूफ़ सलाम शोहदा रहता है, गो वो रहता नहीं पर नाम सदा रहता है। सिफ्ते जाफर साहब का जिक्र जिंदा रहेगा, क्योंकि वो हुसैन का जिक्र करते। हुसैन का जिक्र इसलिए जिंदा रहेगा कि वो अल्लाह का जिक्र करता था, और अल्लाह ने वादा किया, तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा। तू जहाँ जहाँ रहे मेरा जिक्र करना, मैं जहाँ जहाँ रहूंगा तेरा जिक्र करूंगा। तू जब तक रहे मेरा जिक्र करना, मैं जब तक रहूंगा तेरा जिक्र करूंगा। अब अल्लाह पता नहीं कब से है और पता नहीं कब तक रहेगा। हाँ, मौत के मुहिब्बों को आती नहीं, आ भी जाए तो फिर बच के जाती नहीं। मौत के मुहिब्बों को आती नहीं, आ भी जाए तो फिर बच के जाती नहीं। मौत से क्या खतर, मौत से क्या हज़र, इससे बचना भी क्या, आ गई, आ गई। अब कल आप जनाजे में जाएंगे नवीद आशिक भी शहीद नवीद आशिक भी साहब के जनाजे में, तो मैंने कहा ना कि शायद कानों में आवाज़ ना आए, मगर दिल में आपकी आवाज़ आएगी उस शहीद की। और ये शेर मोहम्मद अब्बास कुम्मी साहब के इसाले सवाब के लिए भी, और मिनाजुल हुसैन के इदारे के जितने भी मरहुमीन हैं उनके इसाले सवाब के, आपके मरहुमीन के इसाले सवाब के लिए पढ़ रहा हूँ। ख़ास तौर पर कल जब शहीद नवीद आशिक भी साहब के जनाजे में आप शिरकत फरमाएंगे, तो आप देखिएगा वहाँ पर उस शहीद का जब जनाजा उठ रहा होगा, तो उस वक्त जनाजे से एक आवाज़ आएगी जो कान में नहीं दिल में आएगी। गुस्ल मैयत न कहना मेरे गुस्ल को, गुस्ल मैयत न कहना मेरे गुस्ल को, उजले मलबूस को मत कफना दो। मैं चला हूँ अली से मुलाकात को, मैं चला हूँ, मैं चला हूँ अली से मुलाकात को, जिसकी थी आरज़ू वो घड़ी आ गई। एक जागते ही सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। और नवीद आशिक साहब के लिए हक बनता है कि मैं कुछ अल्फाज ज़रूर कहूँ कि वो बहुत ही प्यार करने वाली शख्सियत थे, और ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, आप सब उनको देख चुके हैं। बड़ों का एहतराम कैसे किया जाता है, छोटों पे शफ़क़त और प्यार कैसे भरता जाता है, वो एक बेहतरीन मिसाल थे। उनका हंसता हुआ चेहरा आज भी मेरी आंखों में है, और गमे हुसैन में रोती हुई आंखें उनकी आज भी मुझे याद है।
मुझे ये भी याद है कि जब मजलिस पढ़ के अक्सर वो जाते थे, रास्ता वहाँ होता था, हमें सिर्फ प्यार देने के लिए मजमे को चीरते हुए मिंबर पे आके सर पे हाथ रख कर माथे पे बोसा देकर जाते थे। यही हौसला अफजाई होती है जो बड़े हमारी करते हैं। खुदा बस उनके बच्चों पर बीबी सैयदा का साया और शफकत कायम रखे। और ये बात जहन में रखिएगा, जब हमारे सर से हमारे बड़ों का साया उड़ जाता है तो दुनिया कहती है कि तुम यतीम हो गए। हम उस मौला के मानने वाले हैं। जब कूफे के लोग कहते थे, कूफे के बच्चे कहते थे मौला अली से, मौला हम यतीम हो गए, मौला हम यतीम हो गए, हमें लोग यतीम कहते हैं। तो मौला ने कहा बोला करो कि हम यतीम नहीं, हमारे सर पर हमारे बाबा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का साया है। अब ये जहन में रखिएगा कि जब आप जगह जगह मजलिस हुसैन में जाते हैं, सगीर तरावी साहब जगह जगह मजलिस हुसैन में जा रहे हैं, काफिला इनका अल सहला ट्रैवल एंड टूर्स की जानिब से ये ज़ायरीन की खिदमत करते हैं। पंजाब से, कराची से लोग बड़ी तादाद में जाते हैं और बेलौस खिदमत करते हैं। आप मजलिस अज़ा में शिरकत करते हैं। नवीद शिब्बिर साहब जगह जगह मौला का जिक्र करते थे, मोहम्मद हुसैन कुम्मी साहब जगह जगह मौला का जिक्र करते थे। तो जब ये दुनिया से चले जाते हैं ना, तो हम लोग परेशान नहीं होते जो दुनिया से जाने वाले हैं, यानी जो मरहुमीन है शोहदा, वो इसलिए इत्मीनान के साथ जाते हैं कि जब हमने बीबी के बच्चों को उनके गम मनाने के लिए हमने इनका साथ नहीं छोड़ा, तो बीबी हमारा साथ कैसे छोड़ सकती है। तो ये घराना किसी का उधार नहीं रखता। मौला सारे मरहुमीन को जवार रहमत में जगाता फरमाए। अब मातमी जितने यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, और ख़ास तौर पर पत्तोकी से मातमी संगत आई हैं और दीगर संगतें भी हैं। मातमी फजल, अच्छा, बहरहाल जितनी भी संगतें हैं मातमी, उन सब की सेहत व सलामती के लिए कलाम पढ़ा, समात फरमाइएगा। और आपने मुझसे कहा था रोते हुए मातम के दौरान कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मुझे मौला करबला बुलाए। इस कलाम के सदक़े मेरी दुआ है, जिस खुलूस से आप मातम करते हैं, मौला आपको नहीं, आपको ही नहीं बल्कि आपकी पूरी संगत को करबला बुलाए, बल्कि इतने सारे अज़ादारों को करबला बुलाए। नक्शे मातम तेरा सहारा है। माशाअल्लाह। अब जिन हाथों से आप मातम करें, हाथों से दुआ जरूर दीजिएगा और बोलते रहिएगा साथ। नैयर सिस्ती साहब का एक कलाम है, खुदा उनका अलीन में जगह तो फरमाए। नक्शे मातम तेरा सहारा है, वरना में है शर्म क्या हमारा। नक्शे मातम तेरा सहारा है। और शेर बुलाया जाओ जिसका अकीदा का वायरा करे वो बोलिएगा जरूर। या अली के इब्तिदा कीजिए, या अली के इब्तिदा कीजिए। अरे सबसे बेहतर ये इस्तिखारा, सबसे बेहतर ये इस्तिखारा है। इसका अकीदा हो तो मेरे साथ मिलकर बोलना, क्योंकि अकीदा हम सब का है। जितने अज़ादार बैठे हैं, इस इत्मीनान के साथ, इस यकीन के साथ कह रहा हूँ कि अकीदा सभी का है, क्योंकि अली के बगैर तो कुछ नहीं, मार्फत मोहम्मद वाले मोहम्मद के बगैर कुछ नहीं। हमारे पास है ही क्या? अल्लाह की तौहीद, रसूल की रिसालत, मौला अली की विलायत, अज़ादारी मजलूम करबला। इसके अलावा हमारे पास कुछ है नहीं है। अब शेर समात फरमाइएगा। जिसमें जिक्र, अब इतनी आवाज कम से कम आपकी गूंजे कि कोई नजफ में अगर देख रहा हो तो आपकी आवाज टकरा कर माइक में आए, माइक से लाइव जाए, और ये हाथ उठते हुए वहां की फजाओं में कोई वीडियो देख रहा हो तो नजर आए, नजफ की फजाओं में। जिसमें जिक्र अली ना हो शामिल, जिसमें जिक्र अली ना हो शामिल, उस इबादत
अब जिस तरह आप जाकर सुन रहे हैं, ये हक बनता है आपका कि मैं ये शेर आपको सुनाऊं। जो अली को मिला था खैबर में, जो अली को मिला था खैबर में, आज भी वो अलम माशाअल्लाह, जिंदा हो। मौत ने सबको मार डाला मगर, मौत ने सबको मार डाला मगर, मौत ने माशाअल्लाह मौत को करबला ने मारा है, मौत को करबला ने मारा है। या हुसैन सुबह सुबह आशूर, सुबह आशूर, सुबह आशूर फैसला होगा, सुबह आशूर, सुबह आशूर फैसला होगा। फिर तुम्हारा माशाअल्लाह, और तुम्हारा है या हमारा है, और तुम्हारा है या हमारा है। नोके नेज़ा से, नोके नेज़ा से, नोके नेज़ा माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाक 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 हैदरी। अब देखिए, आपने बड़े नारे लगाए, हाथ उठा के दुआएं भी दी, दाद भी दी। चंद सेकंड का रेस्ट दीजिएगा हाथ को, थोड़ा सा आराम दीजिएगा हाथ और आवाज को, कि अब जो मैं शेर पढ़ने लगा हूं इसके लिए बड़ी एनर्जी चाहिए आपको। आसिफ जौहरी साहब कह रहे थे ना, फितरत क्या होती है? फितरत से इंसान रुक नहीं सकता। मोमिन की फितरत यह है कि जब उसके सामने मौला का जिक्र हो तो वो काबू में नहीं रहता। अब सुनिएगा, नैयर सिसवी साहब लिखते हैं कि कट चुके हैं मेरी दुआओं के हाथ, कट चुके हैं मेरी दुआओं के हाथ, कट चुके हैं मेरी दुआओं के हाथ, कट चुके हैं मेरी दुआओं के हाथ। अब तो अब्बास का
अब तो आस का सहारा है, वरना महशर में क्या हमारा है। नक्शे मादा तेरा सहारा है। मौला जिंदगी दे, मौला आप सबको जिंदगी। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और कलाम। अब आप तमाम मोमिनीन के चेहरे देखकर अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा। देखिए, मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम एक दूसरे को कुछ ना कुछ देते हैं, तोहफा देते हैं। भले पानी का गिलास दें, रुमाल दे दें, मुस्कुराहट दे दें। आप मुझे कोई तोहफा देते हैं, मैं आपको कोई तोहफा देता हूँ। लेकिन एक जगह ऐसी आती है जहाँ इंसान कहता है भाई ये चीज़ नहीं दे सकता मैं, है ना। अब आपके पास दो कीमती चीज़ें हैं, एक होती है जान, एक होता है दिल, है। एक होती है जान, एक होता है दिल। अब जिसका दिल अजीज़ है और वो जान दे सकता है और दिल नहीं दे सकता, वो अपना हाथ उठाए। हाथ उठाए, उठाए उठाए उठाए, किसी वजह से पूछ रहा हूँ, उठाए। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब वो हाथ उठाएं जो कहते हैं मैं जान तो नहीं दे सकता, हाँ मैं दिल दे दूंगा। हाथ उठाएं, माशाल्लाह। अब चंद लोग ये कहते हैं कि हम अपनी जान दे सकते हैं, दिल नहीं दे सकते। कुछ लोग कहते हैं हम दिल दे सकते हैं, जान नहीं दे सकते। अब देखना ये है, मैं अपनी बात करने लगा हूँ, आपने देखना ये है कि किसका फैसला फ़ायदे में रहा, किसका फैसला नुकसान में रहा। जान और दिल के मवाजने में कौन सी चीज़ ज़्यादा कीमती है, मैं बताता हूँ। जान मांगो मैं दिल नहीं दूंगा, जान मांगो दिल नहीं दूंगा, क्योंकि दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है। हर ज़माना मेरे हुसैन का है। हाँ, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। जिसकी खातिर ये कायम। रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो गया, रसूल का जिक्र तो हमेशा ही करना चाहिए, लेकिन खास तौर पर रबीउल अव्वल में बनता है। तो पहला शेर सुनिए। जिसकी खातिर ये कायनात बनी, जिसकी खातिर ये कायनात बनी, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है। हर ज़माना मेरे हुसैन का है। हाँ, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। अब एक सवाल आपसे कोई करे तो आपने जवाब देना है। जवाब ऐसा देना है कि कोई करने का सोच भी रहा हो तो लाइव वीडियो से उसको जवाब चला जाए। वो पहले ही सोच ले, मैंने उससे सवाल नहीं करना। कोई पूछे ये दौर किसे का है, कोई पूछे ये दौर किसका है, तुम बताना मेरे हुसैन का है। हर ज़माना मेरे हुसैन का है। हाँ, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। हर ज़माना मेरे हुसैन का है। हाँ, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। हर ज़माना मेरे हुसैन का है। खुदा आप सबको सलामत रखे। बस अब रब मसाइब की तरफ लेकर चलते हैं। एक बात मैं, देखिए, हम मौला फरमाते हैं कि हमारे जद के गम में रुलाने वाले पर जन्नत वाजिब है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। किसी ने पूछा मौला अगर कोई किसी को रुला ना पाए, तो मौला ने कहा कोई बात नहीं, अगर वो खुद भी रोले तो उस पर जन्नत वाजिब है। सवाल करने वाले ने सवाल फिर किया कि मौला ऐसा भी तो होता है कि इंसान की आंखों में आंसू नहीं आ पाते,
दिल में गम ज़रूर होता है। तो मौला ने कहा कोई बात नहीं। मौला कहते कोई बात नहीं, अगर रो नहीं सकते तो रोने जैसी शक्ल बना लो। इसलिए कहा जाता है कि मौला फरमाते हैं मेरे जद के गम में चीख मार कर रोया करो, क्योंकि मेरे जद को रुला रुला के मार। अज़ादारान मज़लूम करबला, आप सब मौला की अज़ादारी करते हैं, मौला का जिक्र करते हैं। मौला फरमाते हैं कि जब तुम्हें कभी ऐसा हो, इंसान नहीं होता है ना, कभी कभी इंसान का ध्यान नहीं होता, तो मौला फरमाते हैं अगर तुम अली अकबर पर ना रो पाओ तो थोड़ी देर के लिए अपने किसी जवान भाई को तसव्वुर करना। मैं यहाँ शामिल सवाब करता हूँ, हमारे अहले सुन्नत भाई हैं जो रावलपिंडी में मजलिस कराया करते थे, इमाम बारगाह वालों के साथ मिलकर ताउन के तौर पर। बड़ी अकीदत उनकी थी, उनके अपने जो भी अकायद थे या जो उनका तरीक़ाकार था उसको मलूज़ खातिर रखते हुए, लेकिन वो इमाम हुसैन की मजलिस में शमूलियत इख्तियार करते थे, बानी मजलिस में शामिल होते थे और बहुत अकीदत एहतराम से मौला के गम में गिरिया भी करते थे जवान साल। पिछले साल या ग़ालिबन इस साल उनकी शादी हुई, नाम है शहरोज़। आज उनका इंतकाल हो गया अचानक। अली अकबर के सदक़े खुदा उनकी जो भी कार खैर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया, क्योंकि मौला किसी का उधार नहीं रखते हैं, मौला उनको उसका अजर अज़ीम अता फरमाए, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। तो अज़ादारों, जब हम अपने अली अकबर पर ना रो पाएँ तो अपने किसी भाई को तसव्वुर में रख कर अगर तुम्हें अचानक रोना आ जाए तो तुम्हें सवाब वही मिलेगा जो तुम अली अकबर के गम में रोते हो। इसी तरह कभी हुसैन की गुर्बत पे ना रोना आ रहा हो तो उसकी जगह कोई अपना प्यारा तसव्वुर कर लो। हुसैन से प्यारा तो कोई नहीं है, लेकिन अपने घर वाले यानी रिश्तेदारों में कोई तसव्वुर कर लो। अगर कोई बेटी है और बाबा का साया उठ गया तो बीबी सकीना को तसव्वुर कर ले, खुद ही रोना आ जाएगा। यानी इस तसव्वुर का भी बड़ा सवाब है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए एक बात मैं आपको करने लगा हूँ जो हम अपनी ज़िंदगी में नोट करते हैं, महसूस करते हैं और फिर ये कहते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हमसे तो ज़दारी का हक़ अदा हो ही नहीं सकता। मैं अपने बचपन से नौखानी कर रहा हूँ। जब बोलना सीखा था तो नौहा पढ़ना सीख गया था, जो बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन बाकायदा मैंने 96 में जब नौखानी शुरू की, 97 में पहला एल्बम आया, 96 अंजुमन मैंने दरबार जी को ज्वाइन किया, उसके बाद 97 में पहला एल्बम आया। वो एल्बम करते करते अब ये कोई मेरा मुझे पढ़ते पढ़ते मिंबर पर पढ़ते हुए बाकायदगी से मुझे तकरीबन 27 साल हो गए, 26 साल मुझे एल्बम को हो गए। पता नहीं कितने मुल्कों में पढ़ता रहा, कितने शहरों में पढ़ता रहा। बहुत से शहर तो ऐसे हैं जिसमें शहरों के नाम भी अक्सर लोगों को नहीं पता होते, अक्सर क्योंकि जब हम नाम डालते हैं तो हमारे दोस्त अक्सर पूछते हैं ये कौन सा शहर है, तो वो उन जहाँ शहर में होता है वो लोग जानते हैं शहर का नाम, हमारे लिए वो नया नाम होता है। तो अब एक बात ये नोट कीजिएगा, फिर एक बात जहन में रखिएगा कि हुसैन ने वादा किया है अल्लाह की तौहीद की प्रचार का, अल्लाह की तौहीद के प्रचार का वादा हुसैन ने किया है, मासूमीन ने किया है, और अल्लाह ने वादा किया है हुसैन की अज़ादारी के प्रचार का। तो गोया हुसैन की जो अज़ादारी है वो अल्लाह के इख्तियार में है, और अल्लाह ने एक प्लान किया कि इस दौर में ये अज़ादारी में ये काम होगा, इस दौर में ये होगा, इस दौर में ये होगा। अब जो जो उसका अहल होता रहा अल्लाह उससे वो काम लेता रहा। अब मातमी संगत माशाल्लाह पत्तों की स्याही है, जगह जगह ये मातम करते हैं, ये इस बात के अहल थे तो अल्लाह ने इनकी ड्यूटी यहाँ लगा दी, मुकर्रर कर दिया। अब इसी तरह हमसे पुराने जो पढ़ने वाले हैं, बुजुर्ग गुजर गए, ये जो हाजिर हैं हमारे सीनियर, उन्होंने अपने तौर पे बेहतरीन काम किया और कर भी रहे हैं, और जो हमारे हम सारे बेहतरीन काम कर रहे हैं। अब मैंने अपनी चीज़ें जब नोट करना शुरू की, अब ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये एक मसाइब की तरफ ले जाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें तो आप जानते ही हैं, लेकिन मैं कह क्यों रहा हूँ कि अज़ादारी का हक़ हम अदा क्यों नहीं कर सकते, कैसे अज़ादारी का हक़ अदा नहीं हो सकता। मैंने इस साल 2022 में पहली मुहर्रम से मैंने चाहा कि जो हम सफ़र करते हैं इसको ज़रा लिखना भी शुरू किया जाए, ताकि मवाजना करें, हम देखें तो हम कहाँ हैं, हम अज़ादारी का हक़ अदा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। किबला मैंने लिखना शुरू किया पहली मुहर्रम से लेकर अब तक, ये मेरे सामने लिखा हुआ है। इंशाअल्लाह मैं 8 रबीउल अव्वल के बाद सारा सफ़र अपना लिखूंगा, लेकिन यहाँ मसाइब की तरफ रब्त लाने के लिए मैं कुछ बातें आपको बताने लगा हूँ। ये बनते पहली मुहर्रम से लेकर आज 6 रबीउल अव्वल है,
ये तकरीबन 65 दिन बनते हैं, 65 डेज़। 65 डेज़ के अंदर मैं पाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका, ये 3 मुल्कों में मैंने पढ़ा, जिसमें से तकरीबन 54 शहर जो है वो पाकिस्तान के हैं। पहले अशरे में 10 दिन में मैंने 27 शहरों का सफ़र किया, 30 मजालिसें पढ़ी। मैं लिखता रहा, मैं दिल में कहता रहा कि नहीं यार, जगह जगह मुझे एहसास होता रहा कि यार कुछ भी कर लो, आज़ादारी का हक अदा नहीं हो सकता। फिर मैंने कहा चलो मौला ने और क्या सफ़र लिखा है, लिखना शुरू किया। जब लिखना शुरू किया तो पता चला कि 54 शहर ये, 9 शहर वो, ये शहर मिला के तकरीबन 63 शहर बन जाते हैं। लेकिन लाहौर में मैंने कई बार पढ़ा है, लेकिन एक बार काउंट कर रहा हूँ लाहौर को, वरना हर बार पढ़ूँ तो हर बार काउंट करूँ। मैंने एक शहर को एक बार काउंट किया है। 108वीं मजलिस में मुझे पढ़ने की सादत नसीब हो रही है 65 दिनों में। मैंने जब बाय रोड ट्रैवल करना शुरू किया, मैंने घंटे गिनना शुरू किए, 265 घंटे 33 मिनट। जब सारे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ़्लाइट्स का ड्यूरेशन दौरानिया गिनना शुरू किया तो 68 घंटे 1 मिनट। मैंने नौखानी का दौरानिया गिनना शुरू किया तो आज की मजलिस से पहले कल तक की मजलिस के तकरीबन 100 घंटे 65 दिनों में नौखानी की। जब मैंने सोने के और जागने को काउंट किया तो 65 को, दिन में 24 घंटे होते हैं, 65 से 24 को मल्टीप्लाई करें, ज़रब दें तो 1512 घंटे बनते हैं। फिर मैंने नोट किया कि 342 घंटे सोया हूँ और 1218 घंटे जागा हूँ, यानी 22% सोया, 78% जागा, 22% सोया, 78% जागा। अब आइए ये सारी बातें बताने का मकसद क्या है। कितनी मजलिसें पढ़ी? 108। कितने दिन में? 65 दिन में। मुझे ईमानदारी से बताइएगा, क्या मैं आज़ादारी का हक अदा कर पाया? नहीं। क्यों? इसलिए कि जो मैंने मजलिस पढ़ी, उस मजलिस में जब हम जाते थे मजलिस में, तो जो बानियान मजलिस हैं वो हमारी ज़ियाफ़त करते थे, खाना खिलाते थे, पानी पिलाते थे, हमें एसी वाले रूम में बिठा देते थे। लेकिन अली की बेटी ने जिंदान में मजलिस की है। वो मजलिस इन 108 मजलिसों से कई ज़्यादा है। फिर मैंने कहा नहीं, फरहान अली वारिस, आज़ादारी का कदा अभी भी नहीं हुआ और ना कभी हो सकता है। फिर मैंने कहा कि चलो कितने किलोमीटर, मेरे दोस्तों को बताया कितने किलोमीटर हो गए, तकरीबन 50,000 किलोमीटर तकरीबन 65 दिन में सफ़र किया। लेकिन कैसे किया? जहाज़ में, गाड़ी में। अली की बेटियों ने पैदल कांटों पे सफ़र किया है, सैयद सज्जाद ने कांटों पे सफ़र किया है। मेरे दिल ने कहा नहीं फरहान अली वारिस, आज़ादारी का हक अदा तुम नहीं कर पाए। फिर सोचा कि इतना सफ़र करने के बाद, कभी जहाज़ में कभी गाड़ी में, फिर दिल ने कहा कि तुम बहुत जागे हो, सोए बहुत कम हो। तो सोते थे कमरे में, पंखा चलता था या एसी चलता था, और कोई परेशान करने वाला नहीं होता था। चाहे दिन में 2 घंटे सोएं, 4 घंटे सोएं, 8 घंटे सोएं। आज़ादारी का हक अदा इसलिए नहीं हुआ कि सैयद सज्जाद सोते थे तो उनको कोड़े मार कर उठाया जाता था। हुसैन की सकीना सो नहीं पाती थी, मेरी शहजादी ज़ैनब सो नहीं पाती थी। तो फिर मैं आज ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतुल लफ़ज़ मिंबर हुसैन पर ऐलान करता हूँ कि मैं सारी ज़िंदगी हुसैन की आज़ादारी करता रहूँ, तब भी आज़ादारी का हक अदा नहीं हो सकता। आप ज़िंदगी भर मातम करते रहें, आज़ादारी का हक अदा नहीं हो सकता। आइए आज़ादारा ने मज़लूम करबला, जिस बच्ची का जिक्र हो चला है, ये बच्ची वो है कि जो कभी कांटों पे चली, कभी ऊंट के साथ इसको बांध दिया गया, कभी नाकों से गिराया गया, कभी दामन में आग लगी, कभी बालियां छिन गई। एक रिवायत के मुताबिक जी 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 जरूर मैं पढ़ूंगा। अभी मैं मुल्तान में ये बातें कर रहा था, एक अज़ादार बीच में खड़ा हुआ, उसने अजीब सवाल किया,
कहते हैं फरहान भाई इतना सफर जो आपने किया है, इस सफर में पानी तो पिया होगा? तड़प कर रह गया मैं उसके सवाल से। मैंने कहा हाँ भाई जरूर पानी पिया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हक अदा हम कर ही नहीं सकते। सकीना ने जो सफर किया है वो प्यासा रह कर किया है। एक रिवायत के मुताबिक इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, इमाम तशरीफ फरमा थे। थक कर इंसान जैसे ऐसे आप टांग फैलाकर नहीं बैठ जाते, ऐसे वो टांग फैलाकर सईद सज्जाद मौला थक के बैठे, जख्मों से चूर चूर मेरा इमाम। थोड़ी देर का वक्त मिला था, अभी लाइन आया नहीं था कि ताजिया ने मार के उठाता। मौला ने ऐसे टांगे फैलाई जैसे आप जुलूस से आकर अक्सर थक के टांगे फैला के बैठ जाते हैं। तो मौला कहते हैं कि मैं अपने पाँव से कांटे निकालने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं कांटे निकाल नहीं पा रहा था क्योंकि जिस्म जंजीरों से ऐसा जकड़ा हुआ था, मेरे हाथ वहाँ तक पहुँचते नहीं थे। मेरी 4 साल की बहन ये मंजर देख रही थी, दौड़ती हुई आई और मेरे पाँव से, नन्हे नन्हे हाथों से मेरे पाँव से कांटा निकालने शुरू किए। मैं तड़प कर रह गया कि मेरी सकीना के नन्हे नन्हे हाथों में जब कांटे चुभते थे तो खून बहता था। मैं सकीना को कहता था, सकीना बस कर जा, सकीना मेरे कांटे तो तू निकाल लेगी, तेरे कांटे कौन नहीं। हाँ ज़दारों, ये बीबी कभी शाम गरीबा में रोई, कभी कूफे में रोई, कभी शाम में रोई, कभी दरबार में रोई, कभी बाजार में रोई, कभी जिंदान में रोई। अब आपने गिरिया ऐसा करना है जैसे बीबी सकीना के नोहे पर गिरिया करने का हक है। जैसे फजाइल के दौरान मैंने कहा था कि ऐसे नारे लगाओ, ऐसे सुभान अल्लाह कहो कि तुम्हारी वीडियो ये कोई अगर नजफ में बैठकर देख रहा हो, भले लाइव ना देखे बाद में देखे, उस फजा में तुम्हारी आवाजें गूंजें। मेरी दुआ है कि आज ऐसा गिरिया करो कि तुम्हारी आवाजें शाम वाली बीबी के दरबार तक चली जाए। आप हल्के भी गिरिया करोगे तब भी बीबी कबूल करेंगी। मासूम फरमाते हैं, मेरे जद के गम में ऐसे रोया करो कि जैसे कोई बूढ़ी माँ जवान की लाश पे रोती है। बाबा बाबा मैं अकेली, अंधेरा वो दश्ते बला। जज़ाकल्लाह, सलामत रहे। ये जो छोटे छोटे बच्चे जब रो रहे होते हैं ना, खुदा की कसम ये मौजज़ा है, मौजज़ा। अल्लाह दुनिया को ये बताना चाहता है कि हुसैन का अज़ादार बनाया नहीं जाता बल्कि बनकर ही पैदा होता है। क्योंकि मासूम फरमाते हैं, किसी ने पूछा मौला जब खाके शिफा मौला हुसैन का जिक्र होता है तो अचानक बेसाख्ता आंसू क्यों आने लगते हैं? तो मौला फरमाते हैं, जब मोमिन की खिलकत हो रही होती है तो अल्लाह उसकी मट्टी में थोड़ी सी मट्टी खाके शिफा के मिला देता है जो अपना असर दिखाती है। ये मैं लाहौर में पढ़ा कल ठोकर न्याज बेग में, छोटे छोटे बच्चे मुंह पे मातम कर रहे हैं, निढाल हो गए। मुझे इन बच्चों से इसलिए प्यार है। कमालिया में पढ़ा, मुल्तान में पढ़ा। अज़ादार बच्चे जो छोटे छोटे, आप बड़े तो मातम करते ही है ना, बच्चों से तवक्को नहीं होती क्योंकि बच्चे तो मजलिस में अक्सर खेल भी रहे होते हैं, उनको रोका भी मत करो, एहतराम से प्यार से समझाया करो। लेकिन वो बच्चे जब ऐसे मातम करते हैं ना तो दिल में इस सवाल का जवाब आता है कि बच्चे की कैफियत को ज्यादा समझता है। इसलिए बीबी सकीना के गम में ऐसे ये तड़प के रोते हैं। खुदा इन बच्चों को सलामत रखे। बाबा बाबा मैं अकेली, अंधेरा वो दश्ते बला, जल गए खैमे, बैठ के सुने, बैठ के। जल गए खैमे, कुर्ता मेरा जल गया, फिर मेरी समत को एक जालिम बढ़ा, मैं लरजने लगी, दिल धड़कने लगा। बाबा उसने कानों से नोची मेरी बाली, उसने कानों से नोची मेरी बालियां,
कान के खून से कुर्ता मेरा तर हुआ, उसने मुंह पे तमाचा लगाया मेरे, मैं संभल ना सकी गिर गई खाक पे, फिर मैं चिल्लाई रो के चचा शिम्र मुझे मार रहा है, मेरी मदद को कोई ना, बाबा मैं रोती रह गई। बाबा 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 जान क्या मैं कहूँ क्या न कहूँ, रंजो अलम शाम गम आले सफर शाम के जिंदा के सितम, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाओ, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाओ। बर्दाश्त कर सको तो सुनना, अपने सरों पे मातम करना। बीबी तड़प कर कहती हैं बाबा जान शिमरे ने जब, बाबा जान शिमरे ने जब बाबा जान हाथ किसी के मोहताज न रहे जो मातम कर रहे हैं, ये तुम्हारी आंखें कभी किसी गम में न रोए सिवाय गम हुसैन के। बाबा जान शिमरे ने जब मारे तमाचे, बालियां खींची मेरी कुर्ता हुआ खून में तय, बाबा जान देखो जरा, बाबा जान देखो जरा नीले रुखसार मेरे, यतीमों पे सितम करता हूँ कोई बशर, शिम्र को देख के मैं खौफ से थर्राती हूँ, भैया सज्जाद के पीछे ही मैं छुप, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाऊं। अल्लामा नक्कद साहब अल्लाह मुकामा फरमाते थे कि हर शहीद की शहादत की वजह आखिर में प्यास ही रही, मगर सकीना ऐसी शहीदा है जो शाम के जिंदान से पहले ही कभी करबला, कभी कूफा, कभी शाम, जगह जगह शहीद होती रही। अज़ादारों, वो कहते हैं कि शिम्र से सकीना इस वजह से भी डरती थी कि काफले में पानी बांटने वाला वही था जो सकीना को तमाचे मारने वाला। अज़ादारों, आपने मुंह पर मातम किया ना, थोड़ी देर में मेरे कहने पर जब आप घर जाएं, आईने में अपना चेहरा देखिएगा, चेहरा हो चुका होगा लाल। क्या हो चुका होगा? चेहरा लाल हो चुका होगा। फिर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का वो कौल जहन में रखना। मौला फरमाते हैं इमाम ज़माना, सलाम हो मेरी उस जद्दा मजलूमा पर कि जिसके रुखसार की रंगत करबला से लेकर शाम तक तब्दील होती रही। कभी जर्द रंग का चेहरा, कभी लाल रंग का चेहरा, कभी चेहरा नीला हो जाता। अज़ादारा ने मजलूम करबला नीला तब पड़ता है कि जब खून सूख जाता है ना। लेकिन मेरी शहजादी का चेहरा नीला होने के बाद दोबारा सुर्ख हो गया। क्यों? क्योंकि जख्म लगे थे। जानते हो क्यों? अजीब नसीब है सकीना का, अजीब नसीब है अली असगर का। जुमला बर्दाश्त कर सको तो सुनना, जुमला सख्त हो तो मुझे माफ कीजिएगा कि अजीब नसीब है सकीना का और अली असगर का। अली असगर के गले में जो तीर लगा था वो अली असगर के कद से बड़ा था। अली असगर के गले में जो तीर लगा था वो अली असगर के कद से बड़ा था। सकीना के जो तमाचा लगा था वो हाथ सकीना के चेहरे से बड़ा था। बाबा जान देखे न क्या, बाबा जान देखे न क्या, सुन भी न पाके बयान मेरे रुखसार पे, मेरे रुखसार पे जालिम की अंगूठी, मेरे रुखसार पे जालिम की अंगूठी के निशान।
अज़ीज़ानो चलो एक फितरत से मुताल्लिक एक और बात बताता चलो। अल्लाह आपके बच्चों को कभी किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। अज़ीज़ानो जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, आप सब जानते हैं, जिनकी औलाद नहीं, खुदा उनको औलाद नरीन औलाद सालेह अता फरमाए। मुझे भी अली ज़र का सदका मातमी ज़दार अता फरमाए, जो अज़ा बिला में मेरा मददगार हो और अज़ा के सिलसिले को जारी रख सके। अज़ीज़ानो मुझे मौला ने 2 बेटियां दी हैं, बाली सकीना और आली सकीना। खुदा उनके भी और आपके बच्चों के नसीब अच्छे फरमाए। मेरे 2 बेटियां हैं, ये मुशाहिदा मैंने भी किया। आपके जो बच्चे हैं आप मुशाहिदा करते होंगे, नहीं किया तो देखिएगा कि कभी कभी बच्चे किसी वजह से बहुत रोते हैं और हमारे चुप कराने पर भी वो चुप नहीं होते हैं और वो बिलक बिलक कर चीख मार मार कर रोते हैं। लेकिन रोते 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 एक वक्त आता है कि उनकी आवाज़ आहिस्ता होना शुरू हो जाती है और जब आहिस्ता हो जाती है तो फिर वो इतने निढाल हो जाते हैं कि थक के सो जाते हैं। जब वो थक के सो जाते हैं तो हम उनको सोते में प्यार करने के लिए करीब मूल के करीब अपने कान लेके जाते हैं ना, तो बच्चे हल्की हल्की सी सिसकियाँ ले रहे होते हैं सोते में भी हैं। हालांकि बच्चों को वो तकलीफ नहीं होती जो तकलीफ सकीना को हुई। कितना मारा होगा शिमर ने, कितना मारा होगा शिमर ने सकीना को, कि जब सकीना को बाबा का कटा हुआ सर मिला है तो सकीना के पास अब वक्त इतना नहीं बचा कि सारे सफर का हाल सुना सके। जब मक्तल में बाबा से मिलने गई थी तो बाबा की शहादत का वक्त हो चुका था। जिंदान में बाबा बेटी से मिलने आए तो बेटी की शहादत का वक्त है। सकीना ने बाबा के सर को सीने से लगाकर रोना शुरू किया। बाबा 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 मेरी बालियां नोच ली गई। बाबा बाबा मुझे प्यासा रखा। बाबा बाबा मुझे तमाचे मारे गए। बाबा बाबा मेरी गर्दन पे नील के निशान देखो। बाबा क्यों सकीना ये निशान कैसे पड़े? मौला ने पूछा तो बीबी कहती है बाबा जान बाजू बंदे, बाबा जान बाजू बंदे, बाबा जान बाजू बंदे, सबके बंधा मेरा गला। जब रसन खिंचती थी दम घुटता था और गाँव मेरा सकीना फिर तू सब कैसे चली? बाबा फूफी अम्मा के बाजू में रसन बंधी थी, वही रसन मेरी गर्दन में थी। फूफी अम्मा उठती थी तो मेरा गला खिंचता था। बाबा बाबा कई मील सफर किया। बाबा कैसे? सकीना बीवी कहती है बाबा जान मैंने किया, बाबा जान मैंने किया, पंजाब चल कर वो सफर, दर्द होता था तो चिल्लाती थी बाबा 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 कहाँ हो बाबा? जज़ाकल्लाह। जिस अंदाज से आपने गिरिया किया, मेरी दुआ है कि बीवी आपको इस अज़ादारी के सदक़े में अपने रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमाए। अज़ादारों ये अय्याम अज़ा जो 2 महीने 8 दिन के मखसूस अय्याम है, वैसे तो साल भर मौला का जिक्र होता है सिवाय उन अय्याम के जिन अय्याम में मौला के घर में, उनके घर में खुशियाँ हो तो हम गम नहीं मनाते, उनके घर में गम हो तो हम खुशियाँ नहीं मनाते, उनकी खुशियों में खुश रहते हैं, उनके गम में गम मनाते हैं। ज़दारों ज़िंदगी का क्या भरोसा, लम्हा किसके लिए अगला है नहीं है। अगला साल पलट के आएगा, कौन जिंदा रहता है कौन नहीं रहता ये अल्लाह ही जानता है। हर मजलिस को ये सोच कर आया करो कि शायद ये हमारी ज़िंदगी की आखिरी मजलिस हो, लेकिन मेरी दुआ है कि आप सबको भी हम सबको भी मौला सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। जब तक मौला चाहते हैं ज़िंदगी अता फरमाए। आप
और अगर आप इस दुनिया से चले जाएं तो आपके लवाहिकीन के सर पर मौला का साया हमेशा कायम रहे। बस अज़दारों, एक बात मेरी सुनिएगा, जिस माहौल को आपने और हमने मिलकर एक बना दिया है गिरिया का, ये माहौल, ये अज़ादारी की रूह बरकरार रहे, उसके लिए दो चीज़ों को ख्याल रखिएगा। मेरी ख्वाहिश है, ये आखिरी अलविदाई अयाम है और इन 2 महीने 8 दिन की अयाम अज़ा जो मखसूस हैं, इसकी मेरी ये आखिरी मजलिस है। मैं इससे पहले लाहौर इन 2 महीने में, इन 65 दिनों में मैं कई बार मजलिस में आया और हर बार आपने मेरे साथ मिलकर भरपूर तरीके से अज़ादारी की। मैं आज, सिर्फ आज ही नहीं आया, हाँ, मिनहाजुल हुसैन में 2.25 महीने में पहली बार, और लेकिन शहर लाहौर में मैं इन 65 दिनों में कई बार पढ़ चुका और कई बार आप मेरे साथ अज़ादारी कर चुके। वो मुझे पहला दिन भी याद है। मैं चाहता हूँ जाते जाते ये मजलिस अज़ा में ऐसी मातमदारी हो कि हम अगले साल तक इसको याद रखें। उसके लिए ज़रूरी ये है कि देखिए, वीडियो ऑन प्रोडक्शन की जानिब से भी बन रही है और चंद ख़ास वो लोग कि जिन्होंने अज़ादारी की तबलीग के लिए वीडियो बनाकर अपलोड करनी है, सिर्फ वो लोग वीडियो बनाएं, क्योंकि हम सब, मैं जानता हूँ आप सब प्यार करते हैं हमसे और अपनी यादगार के लिए वीडियो बना रहे हैं, लेकिन एक यादगार वो है जो वहाँ रिकॉर्ड हो रही है ना, वहाँ की यादगारी के लिए मेरे कहने पर आज जितने अज़ादार हो, मोबाइल रखकर सारे हल्का जो मातमी संगत आई हैं उनके साथ भी और आप भी, ये नहीं कि सिर्फ मातमी संगत मातम करें और आप सिर्फ खड़े होकर सुने, हुसैन का हक़ अदा करते हुए, चाहे बुज़ुर्ग हैं, जवान हैं। मेरा मानना यह है, मेरा यकीन यह है कि जो बुज़ुर्ग हैं वो बुज़ुर्ग ज़रूर होते हैं। बुज़ुर्ग और बूढ़े में फ़र्क होता है। बुज़ुर्गी तो इंसान को बचपन में भी मिल जाती है, लेकिन बुढ़ापा जो है ना, वो आम आदमी के लिए होता है, लेकिन हुसैन का चाहने वाला मिसले हबीब इब्न मज़ाहिर हमेशा जवान रहता है, मिसले ज़ुहैर इब्न कैन हमेशा जवान रहता है, मिसले जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी हमेशा जवान रहता है। क्योंकि मैं मुल्तान में एक मजलिस में पढ़ के आया तो मैंने वहाँ एक बुज़ुर्ग ने मेरे साथ मिलकर हुसैन तेरे लोगों की खुशबू, एक बड़ा पुराना नोहा है, आप सब बुज़ुर्ग सुनते आए, उन्होंने पढ़ा और हल्के में खड़े होकर, सफ़ेद बालों वाले एक बुज़ुर्ग थे, कई साल, मतलब 70 साल से ऊपर की उनकी उम्र होगी, वो हल्के में जवानों के दरमियान खड़े होकर मातम कर रहे थे। मैं चाहता हूँ कि हमारे बुज़ुर्ग हमारी हौसला अफजाई के लिए वो भी हल्के में खड़े हों, जवान भी खड़े हों, ताकि जो हमारी नस्लें हैं जो हमें देख कर सीख रही हैं अज़ादारी, ये सीखें। तो मेरी दरख्वास्त है कि आज तमाम लोग, सिर्फ वो लोग जिन्होंने अज़ादारी की तबलीग के लिए लाइव वीडियो बनानी है या रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डालनी है, जिनके चैनल्स हैं वो लोग, बाकी सब कोशिश करें, मातम करें, ये वीडियोज़ आपको उन सब के चैनल से मिल जाएंगी। तो मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा कि सफ़ बनाकर, जैसे, मेरी बात गौर से सुनिएगा, सफ़ ऐसे बनेगी जिस तरह नमाज एक अफजल इबादत है, तो हुसैन का अज़ादार जो है वो नमाजी भी है, जो नमाजी है वही अज़ादार भी है। बस एक बात और सुन लीजिएगा, उसके बाद हल्का बनाना है। ये बड़ा ज़रूरी पैगाम मैं आपको देने लगा हूँ कि नमाज अपनी जगह अफजलियत रखती है और अज़ादारी अपनी जगह अफजलियत रखती है, इन दोनों का तकाबुल नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि नमाज कायम रखने का वादा हुसैन ने अल्लाह से किया था कि तेरे बंदे नमाज पढ़ेंगे, मैं ऐसी कुर्बानी दूंगा, और अल्लाह ने भी कहा था कि हुसैन मेरे बंदे तेरी अज़ादारी करेंगे, ये भी वादा रहा। थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करना, थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करो, ये बात ज़हन में रखना। मैं जवानों को, बच्चों को बताता चलूँ, बुज़ुर्ग तुम सब जानते हैं, कोई शख्स भी आपको एक है कि अज़ादारी अफजल या नमाज ज़्यादा अफजल, इसका मतलब है कि वो किसी में से एक को चुनना चाहता है, जबकि ये दोनों अफजलियत क्यों हैं? थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कीजिए कि एक तरफ अल्लाह का नूर है और अल्लाह ने हमारे कानों में वो ताकत दी कि हम आवाज़ कुदरत सुन सकें, अल्लाह का पैगाम सुन सकें, और एक तरफ मौला हुसैन है, अल्लाह हमारी आंखों में वो ताकत दे कि हम मौला हुसैन को देख सकें और उनकी बात सुन सकें। बीच में हम खड़े हों, इधर अल्लाह कह रहा हो कि ए हुसैन देख, मैंने वादा किया था ज़दारी का, मेरे बंदे ने मजलिसों में जा जा के शहर ब शहर तेरा मातम किया है, तो इधर इमाम हुसैन को भी कहना पड़े कि ये तेरा बंदा, ये मेरा आशिक था, इसने जगह जगह जाकर तेरी नमाजें पढ़ी हैं, तुझे सजदा किया है, तो मौला खामोश ना रह जाए हमारी वजह से। इसलिए अज़ादारी भी करनी है, नमाज भी पढ़नी है। जिस तरह नमाज में एक सफ़ बनती है बाजमात के, फुरादा नमाज का सवाब अलग है
और बाजमात नमाज का सवाब अलग है। जो फुरादा नमाज होती है उसमें अकेले का जवाब मिलता है, जमात में मिलता है तो पूरी जमात का सवाब मिलता है। आप अकेले खड़े होकर कोने पे मातम करेंगे आपको सवाब मिलेगा, बाजमात हल्के में मातम करेंगे उसका सवाब कुछ और है। अब नमाज में जब नमाजी रुकू में जाते हैं तो सारे नमाजी एक साथ रुकू में होते हैं, सजदे में जाते हैं तो एक साथ सजदे में होते हैं। आपने मातम भी ऐसे करना है, जब एक हाथ मातमी का सीने पे आए तो आप सबका हाथ मातम का सीने पर आए, ऐसे हल्का बनाकर मातम करना है। दरखास्त है कि मातम हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन माशाल्लाह, जरा खुल या जाए, हुसैन करीब करीब ना आए, जरा खुल के खड़े होंगे तो मातम हो सकेगा। या हुसैन हुसैन या हुसैन माशाल्लाह। या हुसैन हुसैन 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 या हुसैन जरा खुल जाए, हुसैन या अभी थोड़ा पीछे पीछे हो सारे मोमिन, हुसैन या हुसैन। क्योंकि देखिए जब आप बैठे हुए होते हैं तो हल्का नहीं बन रहा होता ना, तो आप खुल मिलकर बैठ जाते हैं। अभी आपने थोड़ा खुल खुल के खड़ा होना है। जज़ाकल्लाह। या हुसैन या हुसैन 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 माशाल्लाह। या हुसैन हुसैन 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 या हुसैन माशाल्लाह या माशाल्लाह माशाल्लाह। या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन खुदा जिंदगी हुसैन का या बड़ा हुसैन माशाल्लाह। हुसैन या हुसैन 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 या हुसैन 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 हुसैन या हुसैन। मिलके खड़े हो जाएं जरा। मातमी संगत से दरखास्त है कि अपने साथ जो मजलिस के दूसरे मोमिनीन हैं उनको बीच बीच में खड़ा करें ताकि मिक्स होकर मातम हो सके, सारे शामिल सवाब हो सके। या हुसैन हुसैन 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 या हुसैन माशाल्लाह माशाल्लाह। हुसैन या हुसैन 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 हुसैन या। हमारे दरमियान अक्सर मैं लाहौर पढ़ता हूँ तो हमारे एक मातमी आज़ादार यहाँ तशरीफ़ फरमाएं, आपसे दरख्वास्त है कि आगे तशरीफ़ लाएं। कमाल बताऊँ इस मातमी का क्या है। हम दो हाथ से मातम करते हैं, ये मातमी एक हाथ से मातम करता है क्योंकि एक हाथ इसका सलामत है, लेकिन वो उन दो हाथों से बहुत बेहतर है जो सीने पर नहीं आते। जज़ाकल्लाह। खुदा आप सबका मातम भी कबूल फरमाए। ये खास अज़ादार माशर, क्या नाम क्या है आपका? फयाज अली, सलामत रहें। आगे 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 इस इनको आगे जरा अपने साथ खड़ा करें। माशाल्लाह, बस जज़ाकल्लाह। यहाँ खड़े होकर आपने मातम करना है, खुदा आपको सलामत रखे। जज़ाकल्लाह। और जो वीडियो बना रहे हैं ऑन प्रोडक्शन वाले, इस मातमी को ज़रूर आपने पूरी दुनिया को दिखाना है कि ये किस अंदाज से मातम करते हैं। या हुसैन या हुसैन 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 या हुसैन या हुसैन हुसैन या इमाम या
हसन या हुसैन मौला हक इमाम या हसन या हुसैन मौला हक इमाम या हसन या हुसैन मौला हक इमाम या हसन या हुसैन मौला हक इमाम या हसन या हुसैन मौला हक इमाम या हसन या हुसैन मौला हक इमाम या हसन या हुसैन। ये बीच में भी आप लोग जरा हल्का सफ कायम करें। मैंने कहा था कि दरख्वास्त की थी कि जब मातम हो तो सब एक साथ मातम करें। जज़ाकल्लाह। हल्का कायम कर लीजिए, जहां जहां हल्का कायम होता है मातम शुरू करें। ये ना कोशिश करें कि एक एक बंदा प्रॉपर खड़ा होगा तो मातम शुरू करेंगे। आप मातम वही शुरू करें, एक सफ बन गई तो एक शुरू करें, दूसरी बन गई तो दूसरा, तीसरी बन गई तो तीसरा, हल्का मातम शुरू कर दें। या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन हक इमाम या हसन या हुसैन मौला हक इमाम या हसन या हुसैन मौला हक इमाम या हसन या हुसैन। अये वो अब्दे बीमार था, वो अब्दे बीमार था, चलने से जो लाचार था, चलने से जो लाचार था, और शाम का बाजार था, और शाम का बाजार था, और मुस्तफा की बेटियां मौला हक इमाम या हसन या हुसैन मौला हक इमाम या हसन या हुसैन मौला हक इमाम या हसन या हुसैन। अये रोकर कहे कासिम की माँ, रोकर कहे कासिम की माँ, मारा गया कासिम जवान, मारा गया कासिम जवान। ऐ लाल में ढूंढू कहाँ, ऐ लाल में ढूंढू कहाँ, मेहंदी तेरी सेहरा तेरा मौला हक इमाम या हसन या हुसैन 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 मौला हक इमाम या हसन या हुसैन। है या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। शब्बीर की वो लाडली, शब्बीर की वो लाडली, सीने पे जो शाह के पली, सीने पे जो शाह के पली, जिसकी अबाबन में जली, जिसकी अबाबन में जली, मुंह पर तमाचों के निशान मौला हक इमाम या हसन या हुसैन 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 मौला हक इमाम या हसन या हुसैन। अभी वो कलाम पढ़ने लगा हूँ, वो कलाम पढ़ने लगा हूँ कि जो कलाम हमने अपने बचपन से सुना, हमारे बड़ों ने अपने बचपन से सुना, उनके बड़ों ने अपने बचपन से सुना। यानी जब मैं लाहौर में इमामिया कॉलोनी में पढ़ रहा था 16 सफर को, तो 95 ईयर्स के यानी 95 बरस के एक बुजुर्ग अज़ादार जो सनकतरा के रहने वाले थे, लाहौर तशरीफ लाए थे, यार लाहौर में रहते हैं। उनसे मैंने पूछा ये कलाम आप इतना आपको याद है ये कलाम? कहते हैं हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं और इसी तरह में सुनते आ रहे हैं। फिर मुल्तान गया तो इस्कील गिरदैजी साहब ने कहा मेरे नाना 98 ईयर्स के हैं और मेरी नानी दोनों, मेरी नानी, उन्होंने अपनी नानी की आवाज़ में वो कलाम मुझे सुनाया। फिर उसके बाद मुल्तान में हवेली मुरीद शाह में एक 75 ईयर्स के बुजुर्ग थे, 75 साल के, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, मेरे कान में बोला, वो वीडियो फेसबुक पर है, मेरे कान में बोला कि बेटा 50 साल से तो मैं ये कलाम सुन रहा हूँ। तो मैंने कहा आप ज़रा कलाम पढ़ें। उन्होंने पढ़ा, ज़दारों ने मातम किया। उसी में एक बुजुर्ग, वो भी तकरीबन 70 साल की उम्र के थे, वो मातम कर रहे थे। तो ये बातें मैंने सबसे पूछी इसलिए कि देखिए हक अदा होना चाहिए, हमारे जो छोटे बच्चों को पता चलना चाहिए कि हम ज़ाहिर है अपने कलाम की तर्ज़ें खुद बनाते हैं तो या बनवाते हैं, लेकिन मुझसे जब बच्चों ने कहा ना कि ये कलाम आपने बहुत अच्छी तर्ज बनाई है, बहुत अच्छा कलाम लिखा है, तो मैंने उनको ये बताने के लिए कि ये कलाम ना हमने लिखवाया है,
और ना ही हमने तर्ज बनाई। ये पता नहीं कब से बनती आ रही है। तो असल सवाब उनको पहुंचना चाहिए जिन्होंने तर्ज बनाई थी, असल सवाब उनको पहुंचना चाहिए जिन्होंने इस कलाम को लिखा। फिर बहुत सारे लोगों ने इसमें अशार उसमें शामिल किए। मज़राती साहब से भी मैंने शामिल सवाब होने के लिए कुछ अशार इसमें से शामिल करवाए हैं ताकि आने वाली नस्लों तक ये कलाम महफूज रहे जदीद रिकॉर्डिंग के ज़रिए। तो आइए मिलकर, जितने बुज़ुर्ग खड़े हैं, जवान खड़े हैं, मैं चाहूँगा कि आवाज़ बुलंद करके, क्योंकि नोहा तो आप मेरा CD में भी सुन लेते हैं और YouTube पे भी सुन लेते हैं, लेकिन मजलिस में आने का मकसद है कि हम सब मिलकर पढ़ें, मिलकर मातम करें, आवाज़ भी बुलंद हो। जिस तरह से हम करबला जाते हैं वहाँ देखते हैं कि जब नोहा पढ़ा जा रहा होता है तो सारा हल्का जवाब दे रहा होता है, ऐसे ही आपने भी जवाब भी देना है और मातम भी करना है। या हुसैन हुसैन या हुसैन, या हुसैन हुसैन या हुसैन, या हुसैन हुसैन या हुसैन, या हुसैन हुसैन या हुसैन। हुसैन तेरे लहू की खुशबू, हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक दामन से आ रही है, फलक दामन से आ रही है। ये खून नाहक छुपेगा क्यों कर, ये खून नाहक छुपेगा क्यों कर, जिसे ये दुनिया छुपा रही है। हुसैन तेरे लहू की खुशबू, हुसैन तेरा लहू की खुशबू फलक दामन से आ रही है, फलक दामन से आ रही है। या हुसैन हुसैन या हुसैन, या हुसैन हुसैन या हुसैन। जरा ऊंची आवाज से मिलकर साथ बोलिएगा, हुसैन माशाअल्लाह, फलक दामन से आ रही मातम के साथ, हुसैन लहू की खुशबू, हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक दामन से आ रही है। हुसैन लाशा जमा कले के, हुसैन लाशा जमा लेकर चले हैं मक्तल से सूए खैमा, चले हैं मक्तल से सूए खैमा, मगर ज़ईफ़ी कदम कदम पर, मगर ज़ईफ़ी कदम कदम पर उठा रही है, बिठा रही है। हुसैन तेरे लहू की खुशबू, हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक दामन से आ रही है, फलक दामन से आ रही है। साउंड बढ़ाइएगा मुमताज़ भाई से, ऑन प्रोडक्शन वाले मुमताज़ भाई से दरख्वास्त है कि माइक की आवाज़ थोड़ा और बढ़ाइएगा। और मुझे अंदाज़ा है जब लोग खड़े हो जाते हैं तो साउंड की आवाज़ कभी हो जाती है। बेहतरीन साउंड है आपका, लेकिन आवाज़ थोड़ी सी कम। अज़ादार खड़े हो गए तो शायद स्पीकर दब रहा है। अज़ादारों से भी दरख्वास्त स्पीकर के पास से हट जाएं, जज़ाकल्लाह। थोड़ी सी आवाज़ बढ़ाइएगा, खुद आपको सलामत रखे। से आ रही है, फलक दामन से आ रही है। या हुसैन हुसैन या हुसैन, या हुसैन हुसैन या हुसैन। है जिसकी गुफ्तगू में, ये कौन है जिसकी गुफ्तगू में अली का लहजा झलक रहा है। ये कौन है जिसके वलवलों में, ये कौन है जिसके बलबलों में हुसैनियत जगमगा रही है। हुसैन तेरे लहू की खुशबू, हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक दामन से आ रही है, फलक दामन से आ रही है। या हुसैन हुसैन या हुसैन, या हुसैन हुसैन या हुसैन, या हुसैन हुसैन या हुसैन, या हुसैन हुसैन या हुसैन। बोलो सारे या हुसैन हुसैन या हुसैन, या हुसैन हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन, या हुसैन हुसैन या हुसैन। ये खून नाहक छुपेगा क्यों कर, जिसे ये दुनिया छुपा रही है। हुसैन तेरे लहू की खुशबू, हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक दामन से आ रही है, फलक दामन से आ रही है। या हुसैन हुसैन या हुसैन, या हुसैन हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन हुसैन
दामन से आ रही, माशाल्लाह, फलक के दामन से आ रही। हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन या हुसैन, या हुसैन, हुसैन या हुसैन, या हुसैन, हुसैन या हुसैन। एक कलाम या मेरे भाई मुर्तजा अब्बास हमदानी एक कलाम पढ़ेंगे, आपने सबने मातम करना है। मेरे मातमी भाई ने फरमाइश की है, वो भी इंशाल्लाह मैं पूरी करूँगा, और जो भी फरमाइशें मुमकिन हुई आपकी इंशाल्लाह, फिर ज़िंदगी रही तो किसी और मकाम पर, लेकिन कोशिश करूँगा आपकी सारी फरमाइशें पूरी करूँ। भले मुख्तसर कलाम पढ़ूँ, लेकिन पढ़ूँगा, कोशिश करूँगा पूरी। एक है नाना, 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 है नाना। दीन रिया कोई नहीं, तेरा दीन रिया नाना, मेरा वीर रिया कोई नहीं, तेरा दीन रिया नाना, मेरा वीर रिया कोई नहीं, तेरा दीन रिया नाना, मेरा वीर रिया कोई नहीं, तेरा दीन रिया नाना, मेरा वीर रिया कोई नहीं, तेरा दीन रिया नाना। मैं आया शाम विचो, मैं आया शाम विचो, तौहीद बचाना ना, है मेरा वीर रिया कोई नहीं, तेरा दीन रिया नाना। मैं आया शाम विचो, मैं आया शाम विचो। टूर भी नहीं है शाम गया बाजार आए, बिन चादर ना टूर भी नहीं, बिन चादर ना टूर भी नहीं, नवादा है रासी, नवादा है रासी, हर इन पत्थर वसेंदे मेरे ते, पत्थर वसांदे मेरे ते, शामी को भी मेरे, इन पत्थर वसेंदे मेरे ते, इन पत्थर वसेंदे मेरे ते, नतरो पे आऊंगे, नतरो पे आऊंगे, गैरत दा खुदा नारा कोई नहीं, तेरा दीन रिया नाना, मेरा वीर रिया कोई नहीं, तेरा दीन। वीर लुटे तेरे बेदीन जाना दे दे रे, ओ बेदीन जाना दे दे रे, हक दी तो कीर लुटे तेरे बेदीन जाना दे दे रे, ओ बेदीन जाना दे दे रे। मैं हक दे विच, मैं हक दे विच, खुतबा पढ़े
वीर रिया कोई नहीं तेरा दीन रिया नाना मेरा वीर रिया कोई नहीं तेरा दीन रिया नाना मेरा वीर रिया कोई नहीं तेरा दीन रिया नाना मेरा वीर रिया कोई नहीं तेरा दीन रिया नाना अंगे विच लोटी पै गई है तदहीर दी चादर ले गई है तदहीर दी चादर ले गई है अंगे विच लोटी पै गई है तदहीर दी चादर ले गई है तदहीर दी चादर ले गई है एक साल में दी चादर एक साल में दी चादर हरे खाक शफा लाना हायो मेरा वीर रिया कोई नहीं तेरा दीन रिया नाना मेरा वीर रिया कोई नहीं तेरा दीन रिया नाना मेरा वीर रिया अज़ीज़ानो ये वापसी मदीना मजलिस ख़ास तौर पर बयाद हरम में अहले बैत अलैहिस्सलाम है। जब वापसी मदीने काफिला लौट कर आया है, घबराई हुई थी अली की बेटी कि सुगरा मुझसे सवाल करेगी तो मैं क्या कहूँगी। अजीब मंजर था। सारे मजनी मातम कीजिएगा। घबराई है ज़ैनब आया है मदीना घबराई है ज़ैनब आया है मदीना है लबरेज़ है गम से हर बीबी का सीना घबराई है ज़ैनब आया है मदीना घबराई है ज़ैनब आया है मदीना घबराई है ज़ैनब आया है मदीना एक साल गुजारा है जिंदान सितम में दिन बाकी गुजारेगी दिन बाकी गुजारेगी ज़ैनबी सी गम में मक़तल में है असग़र मक़तल में है असग़र फिदा में सकीना घबराई है ज़ैनब आया है मदीना 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 अहले मदीना तुम खामोशी ही रहना ज़ैनब से खुदारा तुम एक लफ्ज़ न कहना जो सांसें बची हैं खो देगी हसीना घबराई है ज़ैनब आया है मदीना घबराई है ज़ैनब आया है मदीना क्योंकि जो मजलिस का इंतज़ामिया ने वक्त दिया था वो वक्त अपने इख्तिताम को है। चंद लम्हे बचे हैं क्योंकि जब इंतज़ामिया आपके साथ कोऑपरेट करती है पुलिस इंतज़ामिया तो उनको भी ज़ाहिर ऊपर से ऑर्डर्स होते हैं वक्त की पाबंदी के क्योंकि आपके लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो लिहाजा दो कलाम और मुख्तसर से ताकि मातमे की फरमाइश भी पूरी हो सके। ज़िंदगी बखैर बच्चे जो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है तो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। जज़ाकल्लाह। और अभी 10 रबीउल अव्वल को मोहम्मद अब्बास कुम्मी साहब की बरसी की मजलिस है। मैं तो खैर वहाँ इसमें नहीं होगा क्योंकि मेरी कराची में मसरूफियात है, लेकिन मजलिस का ऐलान मैं अपने तौर पे कर रहा हूँ कि ज़िंदगी भर उन्होंने मौला का जिक्र किया है तो उस बरसी में आप तमाम हजरात बहुत
बड़े बेहतरीन ज़ाकिरीन यहाँ तशरीफ़ फरमा होंगे, पढ़ेंगे। मिराजुल हुसैन में ही आप ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। हज़रत ने मज़लूम करबला इमाम हुसैन को का तो हम कभी अलविदा नहीं कह सकते, लेकिन ये अलविदा का लफ्ज़ हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? इसलिए जैसे हम ज़ियारत विदा पढ़ते हैं तो कहते हैं मौला हमारी ज़ियारत को आखिरी ज़ियारत ना करार देना। ये 2 महीने 8 दिन मखसूस अयाम ये अगले साल ही आएंगे, लेकिन 9 रबीउल अव्वल को खुशी शुरू हो जाएगी, फिर गम के अयाम आएंगे, फिर खुशी होगी। लेकिन ये 2.25 महीने हमसे जुदा हो रहे हैं, इसलिए हम इनको अलविदा कह रहे हैं। अलविदा इसलिए नहीं हमेशा के लिए, हुसैन हमारे दिल में ज़िंदा है हमेशा, सिवाय उन अयाम के जिन अयाम में मौला के घर में खुशियाँ हों। जब खुशियाँ होंगी तो खुशियाँ होंगी, गम होगा तो गम होगा। तो इसलिए अलविदा कह रहे हैं कि अब ये 2.25 महीने ख़त्म होने को है। खुदा गरी के रहमत फरमाए अली मोहम्मद रिजवी सच्चे भाई को, उनके भाई बशीर भाई को, जिन्होंने इस कलाम को पढ़ा, और अंजुमन जुल्फ़िकार हैदरी के तमाम मरहुमीन को जो मुझसे पहले पढ़ रहे थे, मुज़म्मिल रिजवी साहब, उनके वालिद आले रज़ा साहब, आले हैदर साहब, खुदा उनकी खिदमत भी बड़ी हैं इस अंजुमन के लिए। उन्होंने बड़ा अरसा नौखानी की है। सच्चे भाई जब पाकिस्तान से बाहर चले गए थे, और उनके इसाले सवाब के लिए भी, और तमाम मरहुमीन के इसाले सवाब के लिए कलाम में पेश करूँ। मुजाहिद साहब का कलाम लिखा हुआ है, खुदा उनको इसका सवाब पहुँचाए। अब मैं जिस तरह फ़ज़ाइल में हाथ उठाते हैं, अब आपने गिरिया करते हुए हाथ उठाने हैं। रोज़ा हुसैन पर जब आखिरी बार रुखसत हो रहे होते हैं ना, हाथ उठाकर कहते हैं मौला अलविदा, मौला हमारी ज़ियारत को आखिरी ज़ियारत ना करार देना। हाथ उठाकर अलविदा कहना, फिर ऐसा मातम हो कि हुसैन की माँ को राज़ी करने की कोशिश करना। सारे हाथ उठाएं, सारे, सिर्फ मातमी हल्के में खड़े लोग नहीं, जितने मिंबर पे खड़े हैं, जो यहाँ खड़े हैं, मिलकर ऊंची आवाज में बोलना अलविदा 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 हुसैन अलविदा। जरा ऊंची आवाज से अलविदा 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 है हुसैन अलविदा 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 है हुसैन। मातम अलविदा 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 है हुसैन अलविदा 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 है हुसैन अलविदा 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 है हुसैन। ये सदाए फुगा और ये मजलिसें, सदाए फुगा और ये मजलिसें, मतमो नौहा और गम की ये ज़ीनतें, मतमो नौहा और गम की ये ज़ीनतें। चाहता है ये दिल यूं ही कायम रहे, 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 चाहता है ये दिल यूं ही कायम रहे। आह फटा है दिल की तरह ये कहे अलविदा 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 है हुसैन अलविदा 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 है हुसैन अलविदा 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 है हुसैन अलविदा अलविदा अलविदा। जज़ाकल्लाह। अपने हाथों को उठाकर मौला माशाअल्लाह ऊंची आवाज से बोलो अलविदा 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 ए हुसैन। मेरे मेहमान है आखिरी, हाथ उठाकर बोलो मेरे मेहमान है आखिरी ये सलाम, मेरे मेहमान है आखिरी ये सलाम, कुर्बान है आखिरी ये सलाम, कुर्बान है आखिरी ये सलाम, शाहिद शान है आखिरी ये सलाम, शाहिद शान है आखिरी ये सलाम, शान है आखिरी ये सलाम, दिल है वीरान है आखिरी ये सलाम। अलविदा 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 है हुसैन अलविदा 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 है हुसैन अलविदा अलविदा अलविदा। जैसे कि मैंने बताया कि सच्चे भाई अंजुमन जुल्फ़िकार हैदरी के नौखान, उन्होंने इस कलाम को पढ़ा
और उसके बाद जब वो पाकिस्तान से अमेरिका मुकीम हो गए तो हमारे भाई मुजम्मिल रिजवी भाई के वालिद गिरामी आले हदर साहब ने कई साल नौखानी की। उसके बाद वो भी दुनिया से चले गए, सच्चे भाई भी चले गए। मुजम्मिल भाई अब अंजुमन जुल्फ़िकार हैदरी में पढ़ते हैं। इनकी अंजुमन का ही असल कलाम है, ये कराची से ख़ास तौर पर यहाँ आए हुए भी हैं। तो मैं चाहूँगा मुजम्मिल भाई आप अपने ख़ास रिवायती अंदाज में इन मातमियों के साथ मिलकर ये कलाम। अलविदा 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 ए हुसैन, अलविदा 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 ए हुसैन। बख्श दे हो गई हो जो कोई खता, बख्श दे हो गई हो जो कोई खता, हक के खिदमत ना हमसे अदा हो सका, हक की खिदमत ना हमसे अदा हो सका, हक के खिदमत ना हमसे अदा हो सका, हक की खिदमत ना हमसे अदा हो सका। गम यही है ना जी भर के मातम किया, जी भर के मातम किया, यही है ना जी भर के पुरसा दिया, जी भर के पुरसा दिया, अपना सर दे दिया। अलविदा 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 ए हुसैन, अलविदा 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 ए हुसैन, अलविदा 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 ए हुसैन, अलविदा 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 ए हुसैन। बख्श दे हो गई हो जो कोई खता, हो गई हो जो कोई खता, अरे हक के खिदमत ना हमसे, हक के खिदमत ना हमसे अदा हो सका, हमसे अदा हो सका। गम यही है ना जी भर के मातम किया, जी भर के मातम किया, गम यही है ना जी भर के पुरसा दिया, जी भर के पुरसा दिया, तेरी खातिर ना क्यों अपना सर दे दिया, अलविदा 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 ए हुसैन, अलविदा। साल भर फिर करेंगे ये गम, जिए साल भर फिर करेंगे ये गम, जिए साल भर फिर करेंगे ये गम, रोएंगे फिर तेरे गम में मिलकर वहाँ, रोएंगे फिर तेरे गम में मिलकर वहाँ। और अगर मर गए तो ये होगा, और अगर मर गए तो ये होगा ना, और अगर मर गए तो ये होगा, और अगर मर गए तो ये होगा ना, आए अफसोस जी भर के रोए ना। अलविदा 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 ए हुसैन, अलविदा 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 ए हुसैन, अलविदा 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 ए हुसैन। अलविदा हुसैन, अलविदा, हाथ अगर सारे बोलो अलविदा अलविदा तो अगले बरस हम हैं गम फिर जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है।
अज़ादारों, यकीनन आपको प्यास लग रही होगी। कितनी देर मातम किया? 1 घंटा। प्यास लगना शुरू हुई। सोचो सकीना ने कितना मातम किया। ए बाद सबा जाके अम्मू को बताना, प्यासी है सकीना, प्यासी है सकीना, प्यासी है सकीना, प्यासी है सकीना। इस छोटे से सीने में ये सितम मैंने उठाए, अल्लाह किसी को ना यतीम ऐसा बनाए, और खुद मैंने लहू में कोई बाजी ना नहाए। तुमको बुलाती रही तुम भी तो ना आए, मैं बन गई बादल लैनों का निशाना, प्यासी है सकीना। हज़ारों मेरी तरफ देखकर सुनना, मेरी तरफ देखकर सुनना। बीबी कहती है, एक राशि में हम सबके गले बांध के आना, कहते हुए तशहीर चले जानिबे को। तवज्जो देखना इधर मेरी तरफ। बीबी कहती है, उस पर ये सितम ये था कि कद मेरा था छोटा। प्यासी है सकीना। फैयाज भाई ने जो एक हाथ से मातम करते हैं, अल्लाह आपकी फरमाइश पे कलाम सुनो तो इससे सुनना। शाम गलदा ओहड़ा लाइना रत गुजरा ली है सकीना दा जनाजा, कड़ियां ले हत्ता ते रसियां ली भेड़ दा जनाजा, हत्ता ते चाके सजादा दिन में कूलो, सजादा दिन में वही होई बहन शई वेदा। दादारों बात सुनना। सज्जाद से कोई कहता है, सज्जाद तेरे हाथ च केड़ी गठड़ी है? मेरा मजलूम रो के आदा है, ए गठड़ी नहीं जनाजा है तेहा देना लाई मैदान। सुनो, मैं आपको लम्हे भर में मिनाजुल हुसैन लाहौर से करबला लेकर जाऊं। ये आखिरी कलाम जिंदगी बखैर फिर किसी मकाम पर पढ़ूंगा। अम्मा मेरा ये बदन, थोड़ी सी आवाज और बढ़ाइएगा क्योंकि आवाज में वो ताकत नहीं है कि आवाज दूर तक जाए। थोड़ी सी और आवाज बढ़ाइएगा क्योंकि 2.25 महीने पढ़ पढ़ कर आवाज की रेंज खत्म हो चुकी है। मैं दरखास्त। अम्मा मेरा ये बदन, अम्मा 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 मेरा ये बदन देखो है पारा पारा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। कोई कहता था कि तलवार से मारो इसको, कोई कहता था कि घोड़े से गिरा लो इसको, कोई लहजा लिए आया है तो कोई भाला
उसने वैसे बेवारस समझ के मार दिता ज़ैनब दा प्यासा वीर चढ़ गोले ते पवाल की तो पैदे दी रही हम शीर ओते हदी रही मेरे बाबे दी तस्वीर ओंदी लाश ते मैं नहीं जा सकदी हिन हथ मेरे आसे फसलियां टूटी तो हाय इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरा सलाम हो मेरे इज्जत मजलूम पर, मेरा सलाम हो मेरे इज्जत मजलूम पर कि जिसकी दाई पसलियां बाईं तरफ, बाईं पसलियां दाईं तरफ हो गई। पसलियां टूटी तो माँ मैंने तुझे याद किया, खुदा जिंद रज़ा के कलम में तासीर अता फरमा। पसलियां टूटी तो माँ मैंने तुझे याद किया। मौला कहते ज़र्ब जो सर पे लगी कहता था बाबा बाबा इतने संग दिल है ये सब रहम ना मुझ पे खाया। और फिर मौला क्या कहते हैं सुनो, मौला तलब कर कहते हैं अपनी हालत देखी। माँ ने कहा हुसैन ये तेरी हालत, अब्बास कहा था। मौला तड़प कर कहते हैं अम्मा जिस वक्त तलक गाजी मेरा जिंदा था एक भी ज़ख्म मेरे जिस्म पे आने न दिया। अरे बात अब्बास के ये हाल हुआ है मेरा जिसने जैसे चाहा उसने वैसे। मौला हुसैन के हरम में बहुत सारी अरबी इबारत लिखी जिसमें एक इबारत और का तर्जुमा मफहूम यह है कि सलाम हो इज्जत मजलूम पर, सलाम हो उस हुसैन पर, सलाम हो उस मजलूम पर कि जिस पर हर जुल्म किया गया, सलाम हो उस मजलूम पर जिस पर हर जुल्म किया गया। ये रिवायत मैंने शहंशाह नकवी साहब मौलाना से भी सुनी, ये मैंने अब्बास रिजवी साहब से भी सुनी। कहते हैं कि मौला हुसैन तक सुनना आप मातम करके थक गए हो ना, नहीं निढाल हो जाता है इंसान मातम करके। हुसैन ने जब जंग की है ना, मेरा मौला हुसैन एक वक्त आया तो बहुत निढाल हो गए थे, 3 दिन का भूखा प्यासा लाशें उठा उठा कर लाता था। वक्त ऐसा आया मेरा मौला हुसैन निढाल हो गए, तलवार हाथ में है, आंखें बंद हैं, अभी जालिम समझ नहीं पा रहे थे, करीब नहीं आ रहे थे कि अभी हुसैन वार ना कर दें। वो सोचते थे पता नहीं हुसैन की सांसें जिंदा हैं या हुसैन शहीद हो गए। एक जालिम ने कहा आओ मैं एक जुमला कहूंगा, अगर हुसैन जिंदा हुए तो खड़े हो जाएंगे, अगर इस जुमले पर ना खड़े हुए तो समझ जाना शहीद हो जाए। जब करीब गया, सबको करीब लेकर गया, हुसैन मौला निढाल थे, हाथ में तलवार थी, वो जाकर कहते चलो हुसैन तो शहीद हो गए, हुसैन की बहन ज़ैनब के खैमे पर हमला करें। हुसैन हिलना शुरू हुए, हुसैन की तलवार उठना शुरू हुई, उस जालिम ने भारी पत्थर उठाकर जिसने जैसे तीर तलवार तबर नेज़ा खंजर मारे। अम्मा जिसको कुछ भी न मिला, तीर तलवार सुन के तीर तलवार तब हाँ सुनना, मिसरा सुनना मत खुदा पुरसा कबूल फरमाए, मिसरा सुनना। मौला कहते हैं तीर तलवार तब नेज़ा खंजर मारे, जिसको कुछ भी न मिला उसने भी पत्थर मार, जिसके जो हाथ लगा जुल्म उसी से गाया, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। आखिरी बात सुनो, तुम सबको मैं लम्हे भर में 61 हिजरी की करबला की ज़ियारत कराऊं।
सारे अज़ादार यहाँ से लेकर सिर्फ मातमी ही नहीं, जितने अज़ादार यहाँ मातम कर रहे हैं वो कोने वाले सारे, जितने अज़ादार पर्दे में माए बहनें सुन रही हैं, वो भी अमल करना, अपने तसव्वुर को जरा स्ट्रांग रखना। मिनहाजुल हुसैन लाहौर से जरा लम्बे भर के लिए मैदान करबला में अपने तसव्वुर को लेके जाना, बेशक आंखें बंद कर लेना, लेकिन मातम की आवाज ऐसे गूंजे, ऐसे तेज तेज मातम करो, यूं ऐसे मातम करना, तेज तेज, ऐसे ऐसे तेज तेज, दोनों मातमी मातम करो, दोनों हाथों से ऐसे तेज तेज आवाज गूंजे, आंखें बंद कर लो, आवाज पे गौर करो। इससे मिलती जुलती आवाजें थी जब हुसैन की लाश पर घोड़े दौड़ाए